हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो क्लास 10 के स्टूडेंट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, आज मैं सॉल्व करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सामाजिक विज्ञान में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा और आप भी कहोगे सर ये कौन सा ट्रिक बता दिया। आज के बाद आपको सामाजिक विज्ञान में कोई नहीं रोक पाएगा टॉपर बनने से गाइस। लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो, आप भी 90+ अचीव कर सकते हो 100 में से। लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये आप टॉपर बन सकते हो और आपका सपना जरूर पूरा हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो सामाजिक विज्ञान की तैयारी हम कैसे करें। देखो ये क्वेश्चन, देखो सामाजिक विज्ञान एक बोरिंग सब्जेक्ट है। मैं भी पढ़ता था, मैं भी क्लास 10th में था, लेकिन मुझे भी सामाजिक विज्ञान पढ़ने में मन नहीं लगता था। लेकिन आज मेरे सामाजिक विज्ञान में 87 मार्क है। लेकिन भाई मैंने 90 मार्क क्यों कहा? अगर आपका टारगेट लंबा है तो फिर आप उससे पूरा कर पाओगे। अगर आपका सपना 80 मार्क है तो आप 70 मार्क ही ला पाओगे। अगर आपका सपना 90 मार्क है तो 80 मार्क ला पाओगे। अगर आपका सपना 95 मार्क है तभी आप 90 मार्क ला सकते हो। सपना जितना बड़ा होता है उतने आप बहुत ज्यादा नहीं ला पाओगे। लाइक मेरा भी सपना था 95%, लेकिन मेरा 87% ही आया। क्यों आया? क्योंकि मेरा सपना बड़ा था, इसलिए आया तो अच्छा, क्योंकि मुझे खुशी हुई हाँ भाई इतना आया तो। क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक बोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाते हैं। कैसे पढ़ना है इस वीडियो में आप जान जाओगे। पहली बात, अगर आप सामाजिक विज्ञान का कोई बुक लियो हो तो बुक को ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करो। ये कोई साइंस मैथ ये नहीं है। सामाजिक विज्ञान की बुक अगर आप पढ़ते हो तो आधे घंटे 30 मिनट पढ़ो, बस 30 मिनट। क्योंकि गाइस सामाजिक विज्ञान की बुक पढ़ने से आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। देखो सामाजिक विज्ञान के 4 पार्ट्स होते हैं। देखो जब तक आप किसी भी चीज के बारे में नॉलेज नहीं रखोगे बेहतरीन एकदम बारीक, तब आप नहीं समझ पाओगे। लाइक अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो, देखो सामाजिक विज्ञान के 4 भाग हैं। अब 4 भाग हैं तो देखो आपके 4 भाग हैं, 70 मार्क के पूछे जाएंगे इसी 4 भाग में से सामाजिक विज्ञान में। आप समझो एक बात, अगर आपका इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है एंड अर्थशास्त्र है, ये 4 लोग हैं सामाजिक विज्ञान में। और अगर आप भूगोल पढ़ रहे हो तो आपका पूरा माइंड, जो आपका फोकस होना चाहिए भूगोल पर होना चाहिए। मैंने देखा है बच्चे कह रहे हैं केवल इतिहास है, यानी कि पूरा इतिहास ही जानते हैं और फोकस पूरा इतिहास पर रहता है, पढ़ते हैं भूगोल तो माइंड में नहीं आएगा। आप 4 सब्जेक्ट जानो, इस चीज को छोटा छोटा नोट्स, 4 सब्जेक्ट जानो। लाइक सामाजिक जो आपका इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इन 4 चीजों से मिलकर बनाया। तो अगर आप भूगोल पढ़ो तो पूरा माइंड भूगोल पर होना चाहिए, भूगोल में क्या है। नागरिक शास्त्र पढ़ो तो पूरा आपका नागरिक शास्त्र पे, संविधान, लोकतंत्र, राज्यपाल, राज्यसभा, ये सब चीजें। अर्थशास्त्र में पढ़ो तो अर्थशास्त्र पढ़ो। ये 4 चीजों से मिलकर बना। तो ये 4 चीजें होती हैं सामाजिक विज्ञान में। एक एक चीज के बारे में आप अच्छे से पढ़ो तब जान पाओगे। देखो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर वो टाइम टेबल बनाते भी हैं तो सामाजिक विज्ञान पढ़ते नहीं है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बच्चों को मैंने देखा है, अगर आज पेपर 200 डे है तो अगर आप पहले दिन से स्टार्ट करते हो तो भाई आप क्या करते हो, मैथ पढ़ते हो, मैथ पढ़ लेते हो, ज्यादातर साइंस पढ़ लेते हो, ये सारी चीजें आप पढ़ लेते हो, थोड़ा आप इंग्लिश पढ़ लेते हो। इसी 3 सब्जेक्ट पर आपका फोकस रहता है। आप सामाजिक विज्ञान को छूते भी नहीं हो, देखते भी नहीं हो, गलत कर रहे हो। आपको अगर सामाजिक विज्ञान का टॉपर बनना है 1 घंटा यार, ओनली 1 आवर, 24 घंटे में 1 घंटा देना है। सामाजिक विज्ञान को 1 घंटा देना है, केवल 1 घंटा। अगर आप डेली 1-1 घंटे देखो तो 365 दिन में 365 घंटे हो जाएंगे और आपका सामाजिक विज्ञान 3 से 4 बार खत्म हो जाएगा। 1 घंटे दो केवल। क्योंकि मैं आपको क्यों 1 घंटे देने के कह रहा हूं, आपको बुक पढ़ने के लिए मैं 1 घंटा नहीं कह रहा हूं, थोड़ी सी नॉलेज भी आपको आगे शेयर करूंगा। तो अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो तो सामाजिक विज्ञान को कलेक्ट करो, उसमें इकट्ठा करो और 1 घंटा टाइम दो। क्योंकि अगर आप शुरू से स्टार्ट से अगर आप सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ोगे तो आप लास्ट में कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे अच्छे मार्क। आपको शुरुआत से पढ़ना है 1 घंटे आपको, ठीक है। करना क्या है, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, चाहे वो बुक का हो और चाहे वो क्वेश्चन बैंक का हो। क्वेश्चन बैंक भी बहुत ज्यादा फेमस है सामाजिक विज्ञान के लिए। अगर मैं अपनी अच्छी बात बताऊं तो मैं भी क्वेश्चन बैंक से बहुत अच्छे से तैयारी किया था, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का। तो यहां से अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करते हो, क्वेश्चन बैंक जो है आपका कंपनी है, बहुत पुराना है, हमारे पापा भी पढ़े हैं इससे, ठीक है। बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब हमारे भैया से लेकर सब लोग पढ़े क्वेश्चन बैंक से। तो यहां से अगर आप बहुविकल्पीय और अतलग उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेते हो, लेकिन ये याद रखना इसे आपको याद
करना है। याद करने का अर्थ है कि इसे आपको रटना है। जो आपका बहुविकल्पीय है शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि अतलघु उत्तरीय प्रश्न, इसे आपको नोट, एक शॉर्ट नोट्स 10 से 5 रुपए की कॉपी लेना है, उसमें बनाना है। इसे आपको रटना है, याद करना है। बार बार सड़क पर चलते हो तो भी याद करो, मैच खेलते हो तो भी याद करो, कोई काम करते हो तो भी माइंड में याद करो। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, इटली का एकीकरण कब हुआ था, ये सारी चीजें आप अपनी माइंड में रिफ्रेश करो। अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हो तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी याद करने की होती हैं। अगर आप बहुविकल्पीय और अतलघु उत्तरीय सामाजिक विज्ञान में नहीं याद करोगे तो आप नहीं आगे जा पाओगे। पहले आप बहुविकल्पीय और अतलघु उत्तरीय आप बढ़िया से याद कर लो, कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर आपको करना क्या है, जो आपका लघु उत्तरीय है और दीर्घ उत्तरीय, इसे आपको लिख लिख कर याद करना है। लिख लिख कर क्या होता है भाई, एक आप कॉपी लो और उसमें एक लिखो, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन लाइक इज फ्रांस की क्रांति का कारण, तो उसे आप लिख लिख कर याद करो भाई। लिख लिख कर अगर आप याद करोगे भाई, बहुत बढ़िया बात आप बताऊं, जिंदगी में नहीं बोलोगे, लिख लिख कर याद करोगे। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में जाएगा, उतना ज्यादा आपके दिमाग में वो जाएगा, और जितना ज्यादा आपके दिमाग में जाएगा उतना ज्यादा आपका लघु उत्तरीय एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये करोगे, इसे याद करोगे, तो जिंदगी में नहीं याद कर पाओगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप 1 लाइन याद करोगे, 2 लाइन, 10 लाइन, 5 लाइन, तो फिर आप भूल जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 10 से 15, 20 लाइन के होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं। इसको आपको लिख लिख कर याद करना। यहां लिखोगे तो वहां अगर एग्जाम में जाओगे 100% बताता हूं, आप वहां लिख दोगे जैसा यहां लिखा है वैसे। मैं भी सोचता था यार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं बहुत लिख लिख कर याद करता था, बहुत ज्यादा लिख लिख कर याद, बहुत ज्यादा लिख लिख कर, और फिर मैं वहां जैसा था वैसा छाप दिया, क्योंकि मुझे याद है मैं ऐसा लिखता था। देखो याद ये भी आता है यार, मैं कॉपी में ऐसा लिखता था, ऐसा लिखता था, क्योंकि वो चीजें बहुत ज्यादा याद होती हैं। एक बार अगर आप सामाजिक विज्ञान का टेस्ट हो और आप लिख लिख कर, एक चैप्टर का टेस्ट हो और उसे आप लिख लिख कर याद को जाओ, वहां देखो आप लिख दोगे, जैसा आपने लिखा है वैसा आप लिख लिख कर वहां लिख दोगे, ठीक है। एक वीक में यार यही सारे बच्चे दिक्कत करते हैं, मुझे लगता है। यहां आप सामाजिक विज्ञान का कार्य करते नहीं हो, पेपर आता है 10 दिन कर लेते हो, फिर करते नहीं हो। भाई सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधित कार्य आप क्यों नहीं करते हो, जबकि वो आपका 10 नंबर पक्का ओनली 1 मिनट में करा देता है। अगर आपको सही से आता तो 1 मिनट मानचित्र में आपको भरना है, ओनली 1 मिनट। मुंबई यहां है, कोलकाता यहां है, राजस्थान यहां है, जयपुर यहां है। 5 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, 10 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, बस 2 मिनट में आप ये 10 नंबर प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आप आज से कसम खाओ 1 वीक में आप एक मानचित्र संबंधित कार्य जरूर करोगे, क्योंकि मानचित्र संबंधित कार्य जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना ज्यादा आपका कंप्लीट रहेगा, उतना ज्यादा आप मार्क अचीव कर लोगे। यहीं से जो परसेंटेज नहीं उठते, बच्चे मानचित्रकार कर नहीं पाते तो उसका परसेंट नहीं उठेगा, और जो कर लेते हैं उन्हीं का 90% आ जाता है। क्योंकि भाई 10 मार्क का सपना होता है, 10 मार्क आपका 10% घटा देता है, सिर्फ 90%। 5 मार्क आपका कट जाता है किसमें, राइटिंग में, और आपका बचता है 85 मार्क। 85 मार्क फिर ऐसे 80-85 के बीच में रह जाते हो। मैं भी था, मैं 9 क्वेश्चन किया था मानचित्र में, सही सही 1 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, वो भी क्यों, थोड़ा सा गलत हो गया था। तो ऐसे में अगर आप 9 में 10 में 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे तो फिर आपका अच्छा रहेगा, और अगर आप 10 में 10 कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहां से 1 वीक में एक मानचित्रकार जरूर करो, लाइक किसी मॉडल पेपर का मानचित्र ले लो, या फिर पूरा राज्य दर्शाओ। पूरा राज्य के बाद आप बहुत सारी चीजें मानचित्रकार में है, प्रश्न देख लेना, ठीक है। अब देखो सामाजिक विज्ञान में कोई भी एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो एक काम करता है, मैं भी कॉपी चेक किया हूं और मैं भी जानता हूं क्या करता है। देखो सामाजिक विज्ञान में कोई भी एग्जामिनर है, ज्यादा ये देखता है ऊपर का 2 से 3 लाइन पढ़ लेता है, फिर छोड़ देता है, कहता है यार इतना लंबे क्वेश्चन है और क्यों पढ़ूं, 2-3 लाइन छोड़ देता है, 2-3 लाइन पढ़ के। तो इसलिए अगर आप सामाजिक विज्ञान का उत्तर घर पर लिख लिख कर याद कर रहे हो तो ऊपर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ऊपर लिखने हैं, ठीक है। और मतलब आपको सामाजिक विज्ञान का उत्तर लिखते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर लिखो, ठीक है। फिर आप चाहे कम इंपॉर्टेंट लिखो, फिर आप नीचे, यहां नीचे कर दो, नीचे का है चाहे आप कम इंपॉर्टेंट लिखो, लेकिन ऊपर आपको अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी याद हैं वो ऊपर लिख डालो, जितनी चीजें उसके बारे में याद है वो सारी लिख डालो। फिर नीचे आप चाहे कम इंपॉर्टेंट लिखो तो भी चल जाएगा, ऊपर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, हमेशा लिखना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हाँ लगता है कि हमारा करेक्ट है। और वो क्या है इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है सामाजिक विज्ञान में सन ज्यादा याद करने की कोशिश करो और ऊपर सन लिखने की कोशिश करो, सही सही सन लिखने की कोशिश करो। एग्जामिनर ज्यादा
ज्यादा सन देखता है कि कब इटली का एकीकरण हुआ था, कब जर्मनी का एकीकरण हुआ था, कब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब खूनीवार रविवार घटना हुआ था 1900, ये मतलब ये सारी चीजें ज्यादा देखता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान वही चीज है, इसमें सन ज्यादा देखे जाते हैं। तो बच्चा पार्टी स्टूडेंट, आपको मैंने बताया सामाजिक विज्ञान में 4 भाग होते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। सामाजिक विज्ञान में 90+ कैसे लाओगे, मैंने बता दिया। मानचित्रकार आपको एक वीक में 1 दिन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन एंड लघु उत्तरीय प्रश्न से आपको लिख लिख कर याद करना है। शॉर्ट एंड बहुविकल्पीय प्रश्न आपको रट रट कर याद करना है, सुबह उठकर रटो 4 बजे से। एंड टाइम टेबल में 1 घंटा सामाजिक विज्ञान को जरूर दो, वो भी आपको शाम को या सुबह चाहे जब दो, ठीक है। या फिर आप बहुविकल्पीय प्रश्न आपको याद करना है, रटना है, किसको, बहुविकल्पी और अतः लघुत्तरीय को। एंड यहां लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लिख लिख कर याद करना है, कलम का स्याही खत्म हो जाए फिर भी नहीं रुकना है। यह 1 वीक में 1 प्रश्न, 1 मानचित्र कार्य आपको करना है, 1 वीक में 1 मानचित्र कार्य। सामाजिक विज्ञान में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आप ऊपर लिख दो, छाप दो, और नीचे आपको चाहे कम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, क्योंकि ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, नीचे कम ध्यान दिया जाता है। तो यहां से आपको सामाजिक विज्ञान में पता चल गया आप 90% कैसे ला सकते हो। आज के वीडियो में ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पर छान मार लो, कोई नहीं बताएगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।